दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम विदाई में उमड़ा लाखों लोगों का सैलाब। दुनिया के करीब 100 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे तेहरान। ईरान के आर्मी चीफ का ऐलान, शहीद रहबर के खून का लेंगे इंतकाम। ईरान ने इजरायल को दी चेतावनी, अगर अंतिम विदाई के दौरान किसी भी तरह की हरकत हुई तो जवाब खतरनाक होगा। उधर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका को डर था कहीं इजरायल ईरानी नेताओं को निशाना ना बना दे, इसलिए तेहरान को गुप्त संदेश तक भेजा गया। और आखिर में इजरायल के नए सर्वे ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी। चुनाव हुआ तो ना नेतन्याहू सरकार बना पाएंगे और ना विपक्ष। अरब मुस्लिम पार्टियां बन सकते हैं किंग मेकर। तो सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, रहबरे इनकलाब आयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम विदाई और तदफीन के लिए ईरान में कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। खामेनी के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामेनी की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान में लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच ये समारोह सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं, बल्कि ईरान की एकता, प्रतिरोध और राजनीतिक संदेश का भी बड़ा केंद्र बन गया है। अल जजीरा के मुताबिक विशेषज्ञ अब्बास असलानी का कहना है कि इस समारोह का आधिकारिक नारा "हमें उठ खड़ा होना है" रखा गया है। उनके मुताबिक इसका मकसद ये दिखाना है कि रहबरे इनकलाब की शहादत के बाद भी ईरान की नीतियों और मुज़ाहमत के रास्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनका यह भी कहना है कि इस माहौल के बाद अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इंतकाम की मांग और तेज हो सकती है। उन्होंने खामेनी को ईरान की रक्षा व्यवस्था, मुज़ाहमत और आज़ादी की नीति का अहम वास्तुकार बताया। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, न्यायपालिका प्रमुख, सैन्य अधिकारी, IRGC के वरिष्ठ कमांडर, बसीज बलों के सदस्य, धार्मिक विद्वान और लाखों लोगों ने रहबरे इनकलाब को आखिरी सलाम पेश किया। इमाम खुमैनी के पोते हसन खुमैनी और परिवार के अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हाई डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचे और रहबरे इनकलाब के ताबूत पर खिराज अकीदत पेश की। पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाले अहम मध्यस्थ देशों में भी गिना जा रहा है। भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि श्रद्धांजलि दी। और इसी बीच ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातिमी ने समारोह के दौरान कहा कि ईरानी कौम अपने शहीद रहबर के खून का इंतकाम लेना नहीं भूलेगी। उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान किसी भी खतरे का पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जवाब देगा। उधर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह समारोह ईरान में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकता है। वहीं कुछ नागरिकों ने आर्थिक हालात का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में आम लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन यूरोपीय देशों ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का खुलकर समर्थन किया था, उनके सरकारी प्रतिनिधियों को रहबरे इनकलाब अली खामेनी की तदफीन और अंतिम विदाई के कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी यूरोप के कई देशों के प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक दुनिया के करीब 100 देशों से सरकारी प्रतिनिधि, अहम सियासी शख्सियतें और अवामी संगठनों के सदस्य इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समारोह में कम से कम 8 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 12 देशों के संसद अध्यक्ष, जबकि बड़ी तादाद में विदेश मंत्री, दूसरे मंत्री और सरकारों के विशेष प्रतिनिधि मौजूद है। ईरान का कहना है कि यह समारोह सिर्फ एक तदफीन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने उसकी कौमी एकता और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का भी अहम पैगाम है। रहबरे इनकलाब के अंतिम विदाई के कार्यक्रम कई दिनों तक जारी रहेंगे। तेहरान के बाद नजफ, करबला और फिर उनके जन्म स्थान मशहद में भी श्रद्धांजलि और तदफीन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनके साथ शहीद हुए परिवार के अन्य सदस्यों को भी
सुपर्द खाक किया जाएगा। इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में देश को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी मौत के निशाने पर है। खामेनी की अंतिम विदाई में लाखों लोगों और कई विदेशी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में ईरान को आशंका है कि समारोह के दौरान हमला हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। साथ ही सार्वजनिक रूप से मौजूद वरिष्ठ ईरानी नेताओं पर भी हमले का खतरा बना हुआ है। रॉयटर्स की वीडियो फुटेज में शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती दिखाई दी। ईरान ने सोमवार को तेहरान के ऊपर हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद रखने का भी ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजरायल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। उस समय ट्रंप प्रशासन होर्मुज स्ट्रेट खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा। और इसी के साथ दोस्तों, इजरायल में होने वाले अगले आम चुनाव से पहले सामने आए एक नए ओपिनियन पोल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो ना तो नेतन्याहू का गठबंधन सरकार बना पाएगा और ना ही विपक्ष अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकेगा। अनादुलू के मुताबिक 120 सदस्यीय इजरायली संसद क्नेसेट में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन सर्वे के अनुसार नेतन्याहू के गठबंधन को 50 सीटें, यहूदी विपक्ष को 59 सीटें और अरब पार्टियों को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी किसी भी पक्ष के पास अपने दम पर सरकार बनाने का बहुमत नहीं होगा। मतलब युद्ध के बाद भी नेतन्याहू सरकार बनाने में पूरी तरह असमर्थ है और यहां पर किंग मेकर अरब पार्टियां बन सकते हैं। सर्वे में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इतामार बेन गवीर की पार्टी को 8 सीटें, कुछ को 8-8 और एक पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्ष में पूर्व सेना प्रमुख गादी ऐजनकोट की पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरती दिख रही है, जिसे 20 सीटें मिल सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की पार्टी को 19 सीटें, एविगडोर लिबरमैन और यायर गोलान की पार्टियों को 10-10 सीटें मिलने का अनुमान है। अरब दलों में हदाश ताल गठबंधन को 6 सीटें और यूनाइटेड अरब लिस्ट को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इजरायल के ज्यादातर यहूदी विपक्षी दल अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, जबकि अरब पार्टियों ने भी समर्थन के लिए अपनी शर्तें रखी। ऐसे में चुनाव के बाद फिर से राजनीतिक गतिरोध पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।